नमस्कार। आज हम एक खास वीडियो स्क्रिप्ट की योजना पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है महात्मा गांधी, एक ऐसा सत्याग्रही जिसने साम्राज्य को झुका दिया। नमस्ते। हाँ, ये योजना गांधी जी के पूरे सफर को, मतलब एक शर्मीले लड़के से लेकर उस महान नेता तक के सफर को दिखाती है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, वो भी अहिंसा से। बिल्कुल। तो आइए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर जरा गौर करें। हाँ, देखते हैं कि इस योजना में गांधी जी की कहानी कैसे बताई गई है। तो शुरुआत होती है उस दौर से जब भारत गुलाम था। हाँ। और फिर जिक्र आता है एक दुबले पतले चश्मा लगाए लाठी वाले व्यक्ति का, मोहनदास करमचंद गांधी जी। और योजना इस बात पर जोर देती है कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आए। और एक बहुत बड़ा मोड़ तो शायद दक्षिण अफ्रीका में आया। वो ट्रेन वाली घटना का जिक्र है इसमें। हाँ, वो घटना वो उनके लिए सिर्फ एक अपमान नहीं था, कह सकते हैं कि वो एक डिक्लिक था। डिक्लिक मतलब एक चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार उन्होंने वो नस्लीय भेदभाव सीधे तौर पर महसूस किया। अच्छा। और वहीं से, उसी अनुभव से उन्होंने अन्याय से लड़ने का एक नया रास्ता खोजा, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह। हाँ, बिना हिंसा के सत्य पर टिके रहना। यह सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक नैतिक बल का प्रदर्शन था। और भारतीय अधिकारों के लिए उनका ये पहला बड़ा कदम था दक्षिण अफ्रीका में। फिर वो 1915 में भारत लौटे। योजना में चंपारण सत्याग्रह का जिक्र है। वो भारत में उनका पहला बड़ा काम माना जाता है ना? है ना? बिल्कुल। चंपारण एक तरह से भारत में उनकी कर्मभूमि की शुरुआत थी। और इसके बाद तो जैसे आंदोलनों की एक लहर सी आ गई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा, जिसमें वो दांडी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, नमक कानून तोड़ना। सही कहा। और इन सब के पीछे आप देखेंगे वो दो सिद्धांत हमेशा मजबूत रहे, अहिंसा और सत्य। योजना बताती है कि कई बार जेल गए, लेकिन उनका विश्वास डिगा नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो एक निर्णायक मोड़ था शायद। बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम का चरम बिंदु था। करो या मरो का नारा इसी में आया। हालांकि गांधी जी का आग्रह तब भी अहिंसा पर ही था। तो दांडी यात्रा ने सविनय अवज्ञा का रास्ता दिखाया और भारत छोड़ो ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को बुलंद कर दिया। एकदम सही। इसने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद जब 1947 में आजादी मिली, तो साथ में विभाजन का वो भयानक दर्द भी था। योजना में गांधी जी की उस पीड़ा का भी जिक्र है। हाँ, वो उनके लिए बहुत गहरा सदमा था, एक व्यक्तिगत त्रासदी की तरह। वो हमेशा अखंड भारत चाहते थे। और जब देश आजादी मना रहा था, वो दंगों के बीच थे। जी, बंगाल में, बिहार में वो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। उनके लिए बहुत मुश्किल समय था वो। और फिर आजादी के बस कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 उनकी हत्या। हाँ, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम, जो आज भी गूंजते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा ये स्क्रिप्ट योजना भी बताती है, गांधी जी का शरीर भले ही चला गया, उनके विचार तो रह गए। उनके विचार जीवित रहे। उनकी जो अहिंसक प्रतिरोध की सोच थी, उसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, हाँ, इन जैसे कितने ही नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली। उनका असर तो वैश्विक था। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट योजना गांधी जी के जीवन के उन सभी अहम पड़ावों को छूती है, दक्षिण अफ्रीका के अनुभव से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने तक, और फिर विभाजन के दुख और उनकी विरासत तक। ये वाकई दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय और अहिंसा का रास्ता इतिहास बदल सकता है। सही मायनों में ये योजना दिखाती है कि कैसे सत्य और अहिंसा पर टिका एक इरादा एक साम्राज्य को झुका सकता है और दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। और यहाँ हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। गांधी जी ने जिन मूल्यों सत्य, अहिंसा, सांप्रदायिक एकता के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, आज की दुनिया में जो इतनी जटिल है और अक्सर बटी हुई नजर आती है, क्या उन मूल्यों को थामे रखना पहले से ज्यादा जरूरी और चुनौतीपूर्ण हो गया है?